Welcome back to my channel Math का जादूगर. Today I will discuss on relation chapter. This is important for 12 board. So are you ready? Okay. फटाफट कॉपी और कलम निकाल कर तैयार हो जाइए. और जो स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन जरूर दबाइए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा. और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए. चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशन चैप्टर को. रिलेशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं बोर्ड में इसका वेटेड क्या है. रिलेशन और फंक्शन ये दोनों मिलाकर और आईटीएफ तीनों मिलाकर 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है. अगर हम बात करें रिलेशन और फंक्शन का, इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा. अगर रिलेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा. ठीक है. हम लोगों ने 11th में भी रिलेशन को पढ़ा था. ठीक है. थोड़ा बेसिक 11th का हम रिकॉल कर देंगे. ठीक, आप लोग तैयार हो जाइए. चलिए रिलेशन में हम देखे थे ए सेट कोई है, बी कोई सेट है. ठीक है. ए और बी कोई सेट है. ए क्रॉस बी को कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं. ए क्रॉस बी को कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं. जैसे ए का वैल्यू 1 2 है, बी 3 4 है. नहीं, ए क्रॉस बी क्या क्या होगा? 1 3 1 4 2 3 2 4. ठीक है. ए कोई सेट है, बी कोई सेट है. ए क्रॉस बी दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट. दिस हम लोगों ने 11th में भी देखा था. ठीक है. 12 में हम रिलेशन चैप्टर देखेंगे और रिलेशन में टाइप्स ऑफ रिलेशन देखेंगे. ठीक है. ए क्रॉस बी हमारा ये निकला. आर क्या है? आर इज रिलेशन ऑन सेट ए क्रॉस बी if R is a subset of A cross B. R is a relation from set A to set B if R is a subset of A cross B. Correct. A cross B का सबसेट. तब हम कहेंगे R को रिलेशन. अब इसका सबसेट होगा. अभी जैसे A क्रॉस B निकाले, इससे बहुत सारा सबसेट बनेगा. नहीं, 12 में हम लोग देखेंगे. पॉइंट नोट करते जाइए. इम्पिटी और नल रिलेशन. ठीक है. या इसको वाइड रिलेशन बोलते हैं. सेकेंड पॉइंट यूनिवर्सल रिलेशन. आइडेंटिटी रिलेशन. ठीक है. आइडेंटिटी रिलेशन के बाद देखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन. सिमेट्रिक रिलेशन. ट्रांजिटिव रिलेशन. इक्विवेलेंस रिलेशन. इक्विवेलेंस रिलेशन नोट करते जाइए. इम्पिटी और नल रिलेशन या वाइड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस. यहां तक नोट कीजिए. एट नंबर एंटी सिमेट्रिक रिलेशन. इनवर्स रिलेशन. कंपोजिट रिलेशन. partial
ऑर्डर रिलेशन, ठीक है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, कंपोजिट रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। फिर हम लोग देखेंगे कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो, और लास्ट में देखेंगे इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, कंपोजिट रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम, इक्विवेलेंस क्लास। हम सारे टॉपिक पे बारी बारी से डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग नोट करते जाइए। जो स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा। ये सारे टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, 12 के लिए, मेनली 12 के लिए हमारा रिलेशन हो गया, 2 रिलेशन ये। ठीक है, और बाकी ये सारी चीजें ये मेंस का क्वेश्चन होगा उसमें पूछा जाता है। अगर आईआईटी मेंस का क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो ये सारे पोर्शन से पूछ सकता है। ठीक है, ऐसे ओवरऑल सेट थ्योरी और रिलेशन मिलाकर एक क्वेश्चन आईआईटी मेंस में पूछता है। ठीक है, तो ये मेनली 12 के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए रिलेशन ऑन सेट ए इज सबसेट of A cross A, that is R is a subset of A cross A। नहीं, अगर रिलेशन फ्रॉम A to B रहेगा तो R is a subset of A cross B। ठीक है, नोट कीजिए, A cross B। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एम्पिटी रिलेशन। एम्पिटी रिलेशन, एम्पिटी रिलेशन, ए रिलेशन, नोट कीजिए, इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज सेट टू बी एम्पिटी रिलेशन if r equal to 5, r equal to 5। नोट कर लीजिए, जैसे एग्जांपल में लिखिए, लेट ए कोई सेट है 2 4 6 8। ठीक है, बी कोई सेट है, मान लो 0 4 10 12। और कोई रिलेशन बताया जा रहा है ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू एलिमेंट ए, बी बिलोंग्स टू सेट बी, बी एंड ए माइनस बी बिलोंग्स टू ऑड नंबर। देखिए, आर रिलेशन है ए बी, नहीं ऑर्डर पेयर है। A belongs to element A, B belongs to element B, set B, A belongs to set A, B belongs to set B। A माइनस बी ऑड नंबर है, A माइनस बी कैसा ऑड नंबर है। तो क्या इसका और इसका डिफरेंस, दो इवेंट नंबर का डिफरेंस कभी भी ऑड हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसका मतलब R बराबर क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। 5, या तुम ऐसे भी लिख सकते थे, नहीं, नोट कर लीजिए। तो यहां पे R इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, इसका डिफिनेशन लिखिए। ए रिलेशन फ्रॉम सेट A to B is said to be universal relation if R equal to A cross B।
ए क्रॉस पी, यानी ए क्रॉस पी से जितना भी एलिमेंट बना सारा रिलेशन आर में है तो हम इसको यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। जैसे एग्जांपल में देखो, ए कोई सेट है 1 2 3, बी कोई सेट है 4 5, आर कोई रिलेशन है जो ए क्रॉस बी है, मतलब 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। तो आर रिलेशन को क्या कहोगे? यहां पे आर बराबर क्या है? ए क्रॉस बी है। नहीं, क्योंकि ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट रिलेशन आर में है, तो आर इक्वल टू ए क्रॉस बी। आर इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। आर इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। नोट करते जाइए, नोट कर लीजिए। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन नोट कीजिए। A relation R said to be identity relation on set A if each and every element of set A related to itself, related to itself, मतलब R और A related to, यहाँ पे A element नहीं, such that all A belongs to element। जैसे एग्जाम्पल में देखो, अगर ए कोई सेट है 1 2 3, तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा? आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा? आर बराबर क्या होगा? 1 1 2 2 3 3, ठीक है, 1 1 2 2 3 3, क्लियर। अगर मान लो यहां पे अगर ए बराबर ए बी है, ठीक है, तो इसका आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा? ए ए बी बी, क्लियर, ए ए बी, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, चौथा पॉइंट, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, reflexive relation, reflexive relation, a relation on set A is said to be reflexive relation if a element belongs to relation R, all A belongs to set A। अब यहां देखो, दोनों लग रहा है एक जैसा, आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव दोनों एक जैसा लग रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। आइडेंटिटी में क्या है, पर इसको एग्जांपल से समझो। यहां पे ए कोई सेट है 1 2 3, ठीक है, आर में 1 1 2 2 3 3, सपोज इसको R1 बोलते हैं। R2 तुम्हारा 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 2 है। R3 तुम्हारा 1 1 है, 2 2 है और 1 3 है। दोनों का डिफरेंस समझ में आ जाएगा तुमको यहां से। ए बराबर ए कोई सेट है जिसका एलिमेंट ये है, नहीं, R1 रिलेशन ये है, R2 रिलेशन ये है, R3 रिलेशन ये है। आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है कि अगर कोई रिलेशन है तो उसमें ये एलिमेंट होना चाहिए और सारा ए बिलोंग करना चाहिए ए से, करेक्ट, सारा ए बिलोंग करना चाहिए सेट ए से। जैसे ए बराबर 1 2 3 था, तो रिफ्लेक्सिव में 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, ये एलिमेंट होना चाहिए। बाकी एलिमेंट हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा।
आइडेंटिटी में क्या था कि 1 1 और 2 2 और 3 3 ही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहां पे R1 देखो ये है, तो यहां पे R1 ये है, ये रिलेशन, तो इसको आइडेंटिटी रिलेशन भी कहते हैं। अब यहां पे 1 2 3 है, तो 1 1 2 2 3 3 है, इसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव के अकॉर्डिंग, तो ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। आइडेंटिटी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह सकते हैं, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कह सकते। क्यों? देखो यहाँ R2, यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 है, 1 2 भी है, तो ये रिफ्लेक्सिव सिर्फ देखेगा कि इसके ए यहाँ पे एलिमेंट 1 2 3 है, तो 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और एलिमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे ये एलिमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, लेकिन ये एलिमेंट है, रहे या ना रहे, या और कोई एलिमेंट जुड़ा हुआ रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। लेकिन R3 में आ जाइए, इसमें क्या चेक करेगा? ये 1 1 चेक करेगा, 2 2 चेक करेगा, 3 3 चेक करेगा, इसमें 3 3 नहीं है, इसमें 3 3 नहीं है, तो ये रिलेशन क्या होगा? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ये रिलेशन और ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहां लिखिए, यहां पे ये रिफ्लेक्सिव है रिलेशन, ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ में आया कि नहीं आया? आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में डिफरेंस समझ में आ गया, क्योंकि आइडेंटिटी में 1 1 2 2 3 3 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, ये इस एलिमेंट के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव में कहता है कि ये एलिमेंट के अलावा कुछ और हो सकता है, लेकिन ये एलिमेंट होना जरूरी है, ये एलिमेंट होना जरूरी है, बाकी एलिमेंट रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। क्लियर है? आ जाइए, इसको नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिए। आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन में बी आइडेंटिटी रिलेशन। इससे क्लियर हो गया, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये आइडेंटिटी रिलेशन भी है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव है तो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्लियर? आइए नेक्स्ट पॉइंट। सिमेट्रिक रिलेशन, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, 5वां पॉइंट चल रहा है नहीं? सिमेट्रिक रिलेशन, ए रिलेशन R on set A is said to be symmetric relation if AB belongs to relation R, then BA also belongs to relation R, where AB belongs to element of set A. All element AB belongs to set A. कहने का मतलब ये हुआ कि अगर AB एलिमेंट रिलेशन R में है तो BA रिलेशन R में होना चाहिए, ये होगा तब हमारा रिलेशन R कहलाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। और AB किससे बिलोंग करेगा? सेट A से। अब ये कहा जा रहा है ये है तब इसको ढूंढोगे, ये है तब इसको ढूंढना है, अगर ये नहीं है तो इसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, तब भी वो सिमेट्रिक कहलाएगा। क्लियर? जैसे क्वेश्चन देखो, A इक्वल टू 1 2 3, सिंपल एग्जांपल देते ताकि आराम से समझ में आ जाएगा। R1 बराबर 1 1 2 2 3 3, R2 हमारा है, ठीक है, 1 1 1 2 2 1, R3 हमारा है 1 3 3 1 2 3। R1 को देखो, यहां पे क्या है? 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। जब इसको देख लिए तो पता चल गया ये आइडेंटिटी रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है ये भी चेक कर लो।
हमने कहा ए बी अगर होगा तब बी ए को ढूंढोगे, ए अगर रिलेशन है तो ए का उल्टा ए होगा, नहीं तो वो तो है ए रिलेशन आर में है, तो ए रिलेशन 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तब भी ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन है, ये सिमेट्रिक भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और रिफ्लेक्सिव भी हो गया और आइडेंटिटी भी हो गया। नहीं, अब इसके बारे में आ जाओ। 1 1 है तो इसका उल्टा 1 1 होगा, 1 2 है तो इसका उल्टा 2 1 होगा, नहीं तो ये रिलेशन कैसा, सिमेट्रिक। अब बोलोगे सर ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, तो 1 1 होना चाहिए, 1 1 है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो ये सिर्फ है क्या, ओनली क्या है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या है, ओनली सिमेट्रिक, यानी सिमेट्रिक रिलेशन कर सकते हो। ये क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। अब इसके बारे में आ जाओ। 1 3 है, 3 1, इसका उल्टा 1 3 का उल्टा 3 1 है नहीं, लेकिन 2 3 है तो 3 2 नहीं है, 3 2 नहीं है, तो ये नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। क्यों, क्योंकि ए बी है तो बी ए ढूंढेगी, 1 1 है तो 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 है तो 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 है तो 3 3 का उल्टा 3 3, इसलिए ये सिमेट्रिक हो गया और ये रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी रिलेशन भी है। यहाँ 1 1 है, इसका उल्टा 1 1 हो गया, 1 2 है, इसका 2 2 1 होना चाहिए, 2 1 है, तो ये सिमेट्रिक कहलाया। नहीं, यहाँ 1 3 है, 3 1 है, चलो ये ठीक है, 2 3 है, 3 2 नहीं है, तो ये क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, नोट कीजिए। आइए ट्रांजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, इसका डिफिनेशन लिख लीजिए। ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन if AB belongs to relation R and BC belongs to relation R, then AC also belongs to relation R. All A, B, C belongs to set A. फिर से नोट कीजिए, if AB belongs to R and BC belongs to R, ये दोनों अगर एलिमेंट है तब हम इसको ढूंढने जाएंगे। नहीं, ये दोनों एलिमेंट है तब इसको ढूंढने जाएंगे। AB अगर है, BC अगर है, तब AC को ढूंढेंगे, तब इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, तब AC को ढूंढेंगे। अगर ये दोनों में से कोई भी नहीं है तब इसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, या दोनों में से कोई भी एक नहीं है, दोनों में से कोई नहीं है या कोई भी नहीं है, दोनों में से कोई एक भी नहीं है, तब भी उसको ढूंढने नहीं जाएंगे। जब दोनों रहेगा तब इसको ढूंढेंगे। जैसे ए बी सी तीन दोस्त है, ए और बी, कंडीशन यही है, ए और बी होगा तब हमको सी को ढूंढना है। ए और बी प्रेजेंट है क्लास में तब हमको सी को ढूंढना है। अगर ए प्रेजेंट है और बी प्रेजेंट नहीं है तो सी के बारे में नहीं सोचना है, करेक्ट। और जब ए ही नहीं है तो सी को ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। ए बी दोनों रहेगा तब हमको सी को ढूंढने की जरूरत है, करेक्ट। इसको एग्जांपल से भी समझ जाइए। वन टू थ्री, ठीक है। R1 कोई रिलेशन है, 1 1 2 2 3 3। R2 कोई रिलेशन है, 1 1 1 2, ठीक है, 1 1 1 2 2 1 2 2। नोट कीजिए, R3 कोई रिलेशन है, R3 कोई रिलेशन है, 1 2 1 2 2 3
और 1 2 2 3 और 1 1। पहला रिलेशन देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। तो 1 1 2 2 3 3, इसमें ये नहीं है कि ए बी है तो बी सी है, ऐसा कुछ है नहीं। 1 से स्टार्ट कुछ नहीं हो रहा, 1 1 है तो 1 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा, 2 2 है 2 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा, 3 3 है 3 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा। तो अगर ये है तो हम इसको ढूंढने नहीं जाएंगे, तो तब भी ये ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, आइडेंटिटी भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया। अब इसमें आ जाओ, इसमें देखेंगे 1 1 है तो 1 से कुछ स्टार्ट हो रहा है, 1 2 स्टार्ट हो रहा है, नहीं 1 1 है इसके लास्ट से ये स्टार्ट हो रहा है। तो 1 1 है तो 1 2 है, इसका फर्स्ट इसका लास्ट 1 2 है नहीं। फिर 1 1 है, 1 से कोई स्टार्ट हो रहा है नहीं, चलो आगे बढ़ो। 1 2 है तो 2 से कोई स्टार्ट हो रहा है, ये हो रहा है। तो 1 2 2 1 क्या होना चाहिए, 1 1 1 1 है। चलो और आगे बढ़ो, 1 2 है, यहाँ 2 2 है, तो यहाँ 2 2 है तो 1 2 होना चाहिए, 1 2 है। और आगे देखो, चलो यहाँ से 2 1 2 1 1 यहाँ लास्ट हुआ है, 1 1 2 1 होना चाहिए, 2 1 है नहीं, 2 1 और कोई 1 से 1 2 2 2 होना चाहिए, 2 2 है। यहाँ से ले आओ 2 2 2 से स्टार्ट कोई हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है 2 1, तो 2 इसका 2 इसका 1, तो 2 1 होना चाहिए, ये है। तो हमको चेक करना होगा इसका लास्ट से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, नहीं जैसे ए है तो बी से कौन स्टार्ट हो रहा है ढूंढेंगे, फिर फर्स्ट और इसका सेकंड, इसका सेकंड देखेंगे, और जो मिलेगा वो हमारा रिलेशन में, अगर वो ऐसा सारे एलिमेंट को चेक करेंगे और वो सारा मिल गया तो हम लोग इसको कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। नहीं, अब यहां पे आ जाओ R3 में 1 2 है 2 3 है, 1 2 है तो 2 3 है, इसका फर्स्ट इसका सेकंड, तो 1 3 खोजोगे, 1 3 इसमें नहीं है, ये नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर? तो ये क्लियर हो गया आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों समझ जाइएगा तब आगे इक्विवेलेंस रिलेशन आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन लेके चलेंगे, ठीक है। आप लोग इसको बढ़िया तरीका से इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आर.डी. शर्मा, के.जे. सिन्हा, एनसीईआरटी में आप बना सकते हो, इसको नोट कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग हमारे साथ बने रहिए और हमारा सारा वीडियो आप लोग देखते रहिए। लेक्चर बाय लेक्चर हम बनाते रहेंगे, आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए और क्वेश्चन बनाते रहिए।